हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आप सब देख रहे हो कि जाने अनजाने हम मिले में चल रहा है एक छोटा कुछ, जहाँ पे राघव की बुआ जैसे ही राघव के घर पर आती है तो श्री राघव देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उसे छुड़ाने वाली जेल से कोई और नहीं बल्कि रीत की बहन स्मिता है। और जब ये बात राघव को पता चलती है तो राघव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि कोर्ट में रीत के खिलाफ स्मिता खड़ी थी और उसकी बुआ के साथ खड़ी थी। वहीं पर जैसे ही घर पे सब आते हैं तो स्मिता का हाथ पकड़कर राघव लेकर जाता है मंदिर में और बोलता है कि स्मिता, तुम माँ सिर वाली माँ की सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुमने जो वहाँ पे बोला वो सच था और तुमने कोई झूठ नहीं बोला। तभी वो कसम खाने से मना कर देती, साफ अब बोल देती कि मैं ये कसम नहीं खाऊंगी। वहीं पर राघव को विश्वास नहीं और वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम सिर वाली माँ की तस्वीर की कसम झूठी खा लोगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हो तुम उसकी कसम खाओ। इसलिए वो बोल देता है कि तुम प्रतीक से बोलती हो ना कि तुम बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम प्रतीक की कसम खाओ और बताओ कि तुमने जो वहाँ पर बोला वो बिल्कुल सच था। वहीं पर स्मिता पहले तो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि अगर उसने प्रतीक की झूठी कसम खाई तो क्या पता प्रतीक को कुछ हो ना जाए और उसका सारा का सारा इल्ज़ाम स्मिता पे आ जाए। वहीं पर वो डरते हुए कसम खा लेती है प्रतीक की, बोल देती है कि मैं प्रतीक की कसम खाती हूँ कि मैंने जो वहाँ पे बोला वो बिल्कुल सच था और रीत ने मेरे साथ मिलकर रिकॉर्डिंग में छेड़छाड़ की थी। वहीं पर उसकी बुआ सोच ही रही होती है कि अगर स्मिता ने आज प्रतीक की झूठी कसम नहीं खाई तो मुझे फिर से जेल में जाना पड़ेगा और वहीं पर सड़ना पड़ेगा। पर वो मन ही मन में सोच रही होती है कि भगवान करे कि स्मिता झूठ बोल दे और मेरे बेटे की झूठी कसम खा ले, और हो भी जाता है सेम वैसा ही जैसा उसकी बुआ सोच रही होती है। वहीं पर राघव को फिर बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि इसने प्रतीक की कसम खाई तो खाई कैसे। अब वो अपना सच पता करने के लिए पहुंच जाता है हॉस्पिटल में, जहां पे रीत ने बताया था कि उसने एक नर्स के जहां पर राघव पहुंच जाता है हॉस्पिटल में उस नर्स से मिलने, जिसमें रीत ने बताया था कि एक नर्स के फ़ोन में नीता मैम ने रिकॉर्डिंग की थी अपनी वॉइस की। और वो जाकर जैसे उस नर्स से मिलता है तो वो नर्स साफ इनकार कर देती है कि मेरे पास ऐसी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, और रिकॉर्डिंग है भी तो वो एडिटिंग की हुई है जो रीत ने मुझे पैसे दे के करने के लिए मजबूर किया था। वो राघव से भी साफ साफ बोल देती है कि तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारे लिए जो चाहे वैसे रिकॉर्डिंग बनवा दूँगी, क्योंकि उस नर्स को पहले ही राघव की बुआ ने पैसे दे के खरीद लिया है और अपने पक्ष में कर लिया है। वहीं पर दूसरी ओर अब ये सब चीज़ें जानने के बाद राघव को आता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रीत पर, और अब वो फिर से नफरत करने वाला है रीत से, और अब वो पहुँचने वाला है जेल में रीत के पास और रीत को देने वाला है डिवोर्स। उससे पहले ही रीत से राघव की बुआ ने जो चाल चली थी और एक लेडीज़ को भेजा था जेल के अंदर रीत को जान से मारने के लिए, उसने जब सभी लोग खाना ले रहे होते हैं वहीं पर रीत भी लाइन में लगी खाना ले रही होती है, तभी वो अटैक कर देती है रीत पर और रीत को जान से मारने की कोशिश करती है। पर वहाँ पर तो रीत बच जाती है जैसे तैसे, पर फिर भी वो चैन नहीं लेती। अब राघव को भेज दिया है उसने और उल्टा सीधा पढ़ा लिखा कर कि वो रीत को हमेशा के लिए डिवोर्स दे दे। वहीं पर राघव भी अपनी बुआ के कहने पर आके रीत को देने चला गया है डिवोर्स। तो क्या रीत देगी राघव को डिवोर्स या मना कर देगी? तो आगे देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ की कहानी में और क्या नए नए ट्विस्ट आने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।